रामगढ़ बरवाला और पीएमसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशे के विरुद्ध अभियान। हृदय परिवर्तन के सूचक नमक लोटा के माध्यम से लोटे में नमक डालकर नशा न करने की शपथ ग्रहण। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह भापुसे के दिशा निर्देशों एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा भापुसे और पुलिस अधीक्षक श्रीमती पंकुड़ी कुमार के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध निरंतर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला के हॉट स्पॉट रामगढ़ और बरवाला में अलग अलग स्थानों पर नशे के विरुद्ध विशेष अभियान आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त पीएमसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरवाला में नशे के विरुद्ध विशेष जागरूकता सत्र किया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में ब्यूरो कुरुक्षेत्र इकाई से मुख्य सिपाही रविंद्र ने भाग लिया। अलग अलग स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने उपस्थित समूह को संबोधित करते बताया कि आपके क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित है। नशे का व्यापार कतई स्वीकार नहीं होगा। लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिए बस्ती में आकर लोगों को समझाने का कार्य किया जा रहा है कि नशा न केवल मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है अपितु मस्तिष्क के लिए घातक है। नशा बेचकर रुपया कमाना न केवल पाप है अपितु ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को विषपान करा रहे हैं। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित मादक पदार्थ और औषधियां रखना, सेवन करना, क्रय विक्रय करना अपराध है। ये अपराध न केवल दंडनीय है अपितु बहिष्कृत भी है। उन्होंने बताया कि ब्यूरो द्वारा वर्ष 2023 में 3823 अभियोग अंकित कर 5930 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, जबकि वर्ष 2024 में 3330 अभियोगों में 5328 नशा तस्करों को सलाखों का मार्ग दिखाया गया है। इस वर्ष जनवरी से जून तक 1858 अभियोग अंकित करके 3051 अपराधियों को कारागार तक पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, इस वर्ष नशा तस्करी में संलिप्त 87 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। परिवार पे आप तक जरूर पहुंच रहा होगा। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार भी काम कर रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। हर प्रकार से नशा मुक्त अभियान को लेकर के काम किया जा रहा है। अब हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि नशे की हम बात करते हैं तो नशा भी क्या कई प्रकार का हो सकता है? जी हाँ, नशा भी कई प्रकार का हो सकता है। हमारे ही भारत में कानून की दृष्टि में नशे दो प्रकार के हैं। एक तो वो नशे जो प्रतिबंधित नशे हैं जिन पे सरकार ने बैन लगाया हुआ है, दूसरे वो हैं जो चेतावनी वाले हैं। यद्यपि दोनों प्रकार के नशे मनुष्य के लिए घातक हैं, तो भी हम पहले उन नशों की बात करेंगे जो प्रतिबंधित नशे हैं। तो इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि आप जहाँ बरवाड़े में रहते हो, क्या यहाँ ऐसा कुछ है, स्थान है, या कोई गाँव हो, कोई मोहल्ला हो, कोई गली हो जहाँ ड्रग्स बिकती हो? आपका जो बरवाड़ा का क्षेत्र आया था, सीआईडी की रिपोर्ट में, सरकार की रिपोर्ट में क्या आया है कि बरवाड़ा नशा एक ग्रस्त क्षेत्र है, हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब है कि यहाँ नशा ज़्यादा कारोबार होता है, लोग नशे का सेवन करते हैं। क्या ऐसी बात है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं बताना चाह रहे हो अभी तो आप बाद में बता सकते हो, या अकेला आकर के बच्चा बता सकता है, या फिर हम आपको नंबर देके जाएंगे यहाँ पे, उन नंबरों पर भी आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, इनसे पूछो इनकी फैमिली में कोई नशा करता है? आपकी फैमिली में है कोई ऐसा नशा करने वाला? चलो खैर कोई बात नहीं, आप अपनी कहीं भी बात कर सकते हैं, कोई बात जानने वाली। हम बात करते हैं जो नशे प्रतिबंधित हैं वो कौन से होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो नशे प्रतिबंधित हैं वो कौन से हैं। भारत के अंदर भारत सरकार ने 1985 में एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम है NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस अधिनियम के अनुसार, इस कानून के अनुसार भारत में हेरोइन, स्मैक, चिट्टा, कोकीन, कोडीन, ब्राउन शुगर, LSD, नशे की गोलियां, नशे के टिक्के, अफीम, भांग भी शामिल है, गांजा, अनेक प्रकार के नशे हैं जो ड्रग्स के रूप में जाने जाते हैं और सरकार ने इन पर बैन लगाया हुआ है। बैन लगाने के बाद यदि कोई रखता है, सेवन करता है, खरीदता है, बेचता है,
ऐसे काम में किसी की सहायता करता है तो वो एक अपराधी है, और उस अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, वो अपना काम कर रही है। अब प्रश्न उठता है कि सरकार ने इन पे बैन क्यों लगाया, प्रतिबंध क्यों लगाया। ये हमें यहाँ जानना आवश्यक है कि जब नशे दो प्रकार के सरकार ने कर दिए, प्रतिबंधित और चेतावनी वाले, तो प्रतिबंधित नशों में क्या बात है कि सरकार ने बैन लगाया हुआ है। हमें जानना चाहिए कि ये बैन क्यों है। ये बच्चों बैन इसलिए है कि ये ड्रग्स का नशा है, जो मैंने अभी आपको नाम लिया, अफीम, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन, स्मैक, शीशा, कोकीन, कोडीन, ब्राउन शुगर, LSD, नशे गोलियां, नशे के सिक्के, ये नशे जो हैं जैसे ही कोई व्यक्ति का सेवन करता है, एक दो बार करने के बाद ही वो व्यक्ति इन नशों का आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है और इनके बिना रह नहीं पाता। और जब रह नहीं पाएगा तो फिर क्या करेगा, उस नशे का प्रभाव बार बार करने पे ना केवल व्यक्ति के शरीर पर होगा, अपितु सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका उसके मस्तिष्क पे होगा, ब्रेन पे होगा, और उसका ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क काम करना बंद हो जाए कर देगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जहाँ उसका दिमाग काम करना बंद करेगा वहीं उसका शरीर अंदर से खोखला होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति की आयु ज़्यादा लंबी रहेगी, 2 साल 3 साल बाद में इसकी मृत्यु संभावित है। आज हमारे हरियाणा में, हमारे भारत में बहुत ऐसे युवा हैं जो नशा करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे होते हैं और समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आज देश की स्थिति बन चुकी है कि जहां नशा करने वाले बच्चे छोटे